दिव्यांगजन कल्याण मंत्री से दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन के बारे में जानकारी चाहिए थी। सवाल में उन्होंने लाडली बहनों को दी जाने वाली राशि का 2 साल का ब्यौरा मांगा था। यह भी पूछा था कि क्या नई लाडली बहनों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। 1 से 12वीं तक के स्टूडेंटों की छात्रवृत्ति की जानकारी मांगी गई थी। यह दुनिया गोल है और उस गोल दुनिया में सभी सवाल जवाब भी गोलमोल है। एक फिल्म तो आपने देखी होगी कि सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अभी तक आपने छात्रों का पेपर और छात्रों का सवाल लीक होते देखा होगा, छात्रों का सवाल जवाब और पास या फिर काबिल छात्र को फेल होते देखा होगा। लेकिन आज जो सवाल और जिस गोलमाल की कहानी मैं बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि वो सवाल जो जनता का सवाल होता है, वो सवाल जो जनता का दरबार होता है, या फिर वो लोकतंत्र जिस लोकतंत्र के सहारे देश की जनता विकास की आस लगाए बैठी है, वही सवाल अगर गायब हो जाएं, जिस सवाल को लेकर विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका निभाता है, अगर वही सवाल गायब हो जाएं, वो सवाल गोलमोल ऐसे घूम जाएं कि उसका जवाब सटीक हो ही ना, अगर उस सवाल को बदलने के लिए उस संबंधित विभाग के अधिकारी लाखों रुपए देकर विधानसभा सचिवालय के कुछ अधिकारियों से साठ गांठ कर और वो प्रमुख मुद्दा से उस क्षेत्र का विकास भटका दें, निश्चित तौर पर इस सवाल और इस पूरी खबर को सुनकर आप भी हिल जाएंगे, क्योंकि जो खबर मैं बता रहा हूं, ये खबर आपसे ही जुड़ी हुई है। आपके क्षेत्र में किसी भी सत्ता दल के निर्वाचित विधायक होंगे, वो आपके क्षेत्र की दुर्दशा का सवाल लेकर विधानसभा पहुंचते हैं। विधानसभा में वो सवाल लगाते हैं और उसी सवाल के आधार पर आपके क्षेत्र में या तो विकास होता है या भ्रष्टाचार की पोल खुलती है। गलत तरीके से किए गए कामों का जो कारनामा है वो परत दर परत खुलते हैं उन्हीं सवालों पर। लेकिन जो सवाल तीखा होता है, जो सवाल कड़वा होता है, जो सवाल सरकार को घेरने वाला होता है, या फिर जिस सवाल में सरकार खूब चपत लगाई होती है, वो सवाल विधानसभा सचिवालय से गोल हो जाते हैं। वो सवाल बचते ही नहीं। विपक्ष का आरोप है कि हम विपक्ष की भूमिका में बैठे हैं, लेकिन उस भूमिका का दमन, उस भूमिका का गला घोटा जा रहा है। हम सवाल नहीं कर सकते हैं, हम सवाल तो लगा देते हैं, लेकिन जब जवाब देने का वक्त आता है, जब हमें उस जवाब का इंतजार होता है, तो या तो जवाब आधे अधूरे होते हैं, या तो जवाब जो हम चाहते हैं उससे कहीं और, यानी उससे कहीं कोसों दूर उसका जवाब दे दिया जाता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं। जो हमने सवाल लगाया जनता का, उस सवाल से इतर कहीं कुछ और जवाब मिल रहे हैं। और यह विधानसभा सत्र जो आने वाला शुरू होने वाला है, 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र विधानसभा का शुरू होने वाला है, और उस विधानसभा शीतकालीन सत्र से पहले यह बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है। और इस बवंडर को विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष के विधायकों ने खड़ा कर दिया है, इस वजह से कि विपक्ष के विधायकों का कहना है कि मैं सवाल तो कुछ लगाता हूं, लेकिन सत्ता पक्ष के बैठे जो नेता हैं, विधानसभा सचिवालय में बैठे जो अधिकारी हैं, वो संबंधित सवाल जिस विभाग से मैं किया रहता हूं, उस विभाग के अधिकारियों से साठ गांठ कर लाखों रुपए ले देकर उस सवाल को ही बदल देते हैं, तोड़ मरोड़ कर उससे उसकी दिशा भटका देते हैं। शायद जो वो चाहते हैं जवाब, वो जवाब उन्हें नहीं मिल पाता है। क्या ऐसा हो सकता है? अभी तक आपने बच्चों का पेपर लीक होते सुना होगा, अभी तक आपने बच्चों का पेपर बदल जाता है, बच्चों के सवाल ऐसे आ जाते हैं जिसका जवाब शायद पूरी दुनिया के किसी किताब में ना हो। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा जो जनता का दरबार है, जनता की कचहरी है, वहां से जनता का सवाल गायब हो जाता है। जिस जनता के लिए पूरा सिस्टम प्रोपेगेंडा रचा गया है, उसी जनता का सवाल विधानसभा सचिवालय से पैसे के दम पर गायब हो रहा है। तो फिर इस लोकतंत्र में यह ढकोसला करने की क्या जरूरत है कि हमारी पूरी सिस्टम, पूरी सरकार जनता के लिए बैठी है। जनता सवाल भेजती है विपक्ष के जरिए, लेकिन विपक्ष का सवाल वहां से या तो मिट जाता है और या तो उसको तोड़ मरोड़ कर ऐसे दिशा भटका दिया जाता है कि वो अपने अंजाम तक पहुंच ही नहीं पाता। और जो विकास के मुद्दे से भटके क्षेत्र हैं या फिर भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े क्षेत्र हैं,
ऐसे क्षेत्रों में विकास ना तो हो पाता है और काले कारनामों का चिट्ठा भी नहीं खुल पाता है, क्योंकि सवाल ही बदल जाता है। ऐसा ही कुछ मैं आपको बताऊंगा जो विधानसभा शीतकालीन सत्र यानी 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है, और उससे पहले यह बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। और इस विवाद से पहले कई विपक्ष के विधायकों ने आरोप लगाया है, जिसमें से प्रताप ग्रेवल हैं विधायक सरदारपुर, पंकज उपाध्याय हैं विधायक जौरा, बाला बच्चन हैं विधायक राजपुर, और वहीं जयवर्धन सिंह हैं विधायक राघोगढ़, महेश परमार हैं विधायक तराना। इन लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और शिकायत पत्र भी दिया है कि हमारा सवाल बिना हमारी अनुमति के बदल कैसे जाता है। मैं पूछता कुछ और हूं, जवाब हमें कुछ और मिलता है। जैसे यह एक सवाल सुनिए। आरोप है धार जिले के सरदारपुरा विधानसभा सीट के विधायक प्रताप ग्रेवाल का। ग्रेवाल ने अपनी शिकायत में लिखा है कि उन्होंने मानसून सत्र के दौरान 4 सवाल पूछे थे। इन सारे सवालों में उन्होंने प्रदेश स्तर की जानकारी मांगी थी, लेकिन सचिवालय ने उनकी इजाजत के बगैर इन्हें धार जिले तक सीमित कर दिया। उनकी शिकायत 4 अगस्त को पत्र क्रमांक 372/2025 के जरिए की थी, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। सवाल नंबर 1 है जो 784 नंबर 29 जुलाई 2025 को ग्रेवल के मुताबिक इस सवाल में उन्होंने लाडली बहनों को दी जाने वाली राशि का 2 साल का ब्यौरा मांगा था। यह भी पूछा था कि क्या नई लाडली बहनों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, क्या हितग्राहियों की उम्र 21 से 18 साल की जाएगी। यह सारी जानकारी प्रदेश स्तर की मांगी गई थी, लेकिन इसे धार जिले तक सीमित कर दिया गया। इस वजह से इसका सटीक जवाब ही नहीं आया। अगर प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है तो फिर धार जिले का जवाब देने की क्या जरूरत है भाई? पूरे प्रदेश में इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं, सरकार को जवाब देना चाहिए। दूसरा सवाल नंबर है 1886 1 अगस्त 2025 को। इस सवाल में ग्रेवल ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री से दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन के बारे में जानकारी चाहिए थी। ये जानकारी मांगी थी हितग्राहियों को दी जाने वाली पेंशन में राज्य शासन का कितना हिस्सा है। इस सवाल को भी धार जिले तक सीमित कर दिया गया, इनका आरोप है। तीसरा सवाल रहा 1888 नंबर 1 अगस्त 2025 को ग्रेवल ने पंचायत मंत्री से पूछा था कि प्रदेश में कितनी फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड हैं, उस वेस्ट टायर जलाए जाते हैं। इनकी पूरी डिटेल मांगी। साथ में ये पूछा कि 5 सालों में फैक्ट्रियों के खिलाफ कितनी शिकायतें मिली, कितनी कार्रवाई हुई पर्यावरण मंत्री से। यह भी सवाल था, इसको भी तोड़ मरोड़ कर एक जिले में सीमित कर दिया गया। चौथा सवाल था 1889 नंबर। इस सवाल जनजाति कार्य मंत्री से पूछा गया था। इसमें से 2021 से 2025 तक 1 से 12वीं तक के स्टूडेंटों की छात्रवृत्ति की जानकारी मांगी गई थी। इस जानकारी को भी धार जिले तक सीमित कर दिया गया। यह है जनता के दरबार में बैठे सत्ताधीशों की कहानी। सवाल क्या है, जनता ने क्या पूछा है उसका जवाब दिया जाना उचित है, लेकिन जनता के सवाल से कोई लेना ही देना नहीं, दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है। बदल दो, सवाल बदल दो भाई, हम मुश्किलों से बच जाएंगे, हम भ्रष्टाचार को छिपा लेंगे। कहां आप सवाल लगाओगे? विधानसभा में ना, विधानसभा में हम सवाल बदल देंगे। चुटकियों में लाखों रुपए फेंको सचिवालय के कर्मचारियों को, कहो सारा सवाल बदल देंगे और तोड़ मरोड़ कर ऐसा सवाल बना देंगे कि आपको सटीक जवाब ही नहीं मिलेगा। सवाल है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जानकारी दबाने का आरोप। इस तरह मानसून सत्र के दौरान बड़वानी जिले के राजपुर सीट से विधायक पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्न क्रमांक 2215 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस निर्धारण की प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी थी। उन्होंने यह जानकारी साल 2020 से 25 तक की बैठक के विवरण समेत मांगी थी। बाला बच्चन का आरोप है कि सचिवालय में प्रश्न में संशोधन कर उनकी मूल भावना को बदल दिया। बाला बच्चन ने इस मामले को प्रश्न लेख समिति के सामने भी उठाया था। उन्होंने जो कुछ सवाल लगाया उसे बाकायदा पूरे मूल भावना से ही बदल दिया गया। क्या हो रहा है भाई? क्या जनता दरबार लग रही है? मंत्री ने माना सवाल का गलत उत्तर दिया। यह मामला 2024 के मानसून सत्र का है। राघोगढ़ के विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने 1 जुलाई 2024 को प्रश्न क्रमांक 507 के जरिए स्नातक कॉलेज में सुविधाओं के अभाव को लेकर सवाल किया था और सरकार से जवाब मांगा था। जयवर्धन का आरोप है कि इस साल के उत्तर में उन्हें गलत जानकारी दी गई। उन्होंने अगले सत्र यानी दिसंबर 2024 में हुए शीतकालीन सत्र में प्रश्न क्रमांक 673 के जरिए आपत्ति दर्ज की थी।
इस पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सदन में गलत जानकारी दिए जाने के बात मानी। हालांकि गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी जयवर्धन सिंह को अब तक नहीं हुई है। जो सवाल मांगा गया था उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से, उन्होंने भी माना कि इसके गलत जवाब मिले, कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन क्या कार्रवाई हुई अब तक कोई पता नहीं है कि जो गलत सवाल को बदल दिया उन पर क्या कार्रवाई, कोई एक्शन हुआ। जिला स्तर में प्रश्न को बदलकर प्रदेश स्तर में किया गया। प्रताप ग्रेवाल की शिकायत है कि उन्होंने प्रदेश स्तर का सवाल पूछा, जिले स्तर में सीमित कर दिया गया। लेकिन मुरैना जिले के जौरा सीट से विधायक पंकज उपाध्याय का कहना है कि उन्होंने 29 जुलाई 2025 को एक जिले से संबंधित सवाल पूछा था, उस सवाल को बदलकर प्रदेश स्तर का कर दिया गया। क्या कहानी है भाई। यहाँ एक पूर्व जो स्पीकर है विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा, उनसे भी सवाल किया गया, क्या ऐसे सवालों को विधानसभा सचिवालय के अधिकारी बदल देते हैं। उनके द्वारा बताया गया, पूर्व स्पीकर सीतासरण शर्मा ने कहा कि वास्तविकता कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो शायद बगैर सेंटेंस के या फिर बड़े सवाल होते हैं, उसे विधानसभा अध्यक्ष की सहमति से सटीक कर दिया जाता है, जिससे उनके जवाब सटीक दिए जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी दिशा और दशा को ही बदल दी जाए। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर जिस तरह से जनता दरबार या फिर जनता का सदन है, जनता के साथ धोखा हो रहा है। जनता सवाल कुछ और भेजती है और वहां पैसे के दम पर, पावर के दम पर सवाल को तोड़ मरोड़ कर ऐसे जवाब दे दिए जाते हैं कि जनता को तो कभी न्याय मिल ही नहीं पाएगा। जनता भटकती रहे तो भटकती रहे। यानी किस तरह से विधानसभा में सवाल जवाब का दौर अब शुरू होने वाला है, उससे पहले बड़ा बवंडर शुरू हो गया है। और इस शिकायत पर अब पूरी की पूरी विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर हावी है और इस पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत भी किया है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा, क्या इस पूरे गोलमाल के कांड में कुछ बदला जाता है या फिर कुछ निजात के लिए उन सचिवालय के भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया जाता है, उन्हें हटाया जाता है, या फिर ऐसे ही सत्ता पक्ष अपने काले कारनामे, काले चिट्ठे को छिपाने के लिए इसे भ्रष्ट अधिकारियों को बिठाकर और सटीक और सही सवालों को भटकाकर, उनकी दिशा भटकाकर और गलत तरीके से जवाब देने का यह षड्यंत्र रचता रहेगा विभागीय अधिकारियों की साठ गांठ से। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।